सो गुड मॉर्निंग एवरीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं ये जो हमारा इंडियन आर्मी टेक्निकल की जो भर्ती आई है, ये जो विज्ञप्ति आई है उसके बारे में। तो देखिए बिना टाइम इसके चलते हैं हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। तो देखिए जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जिन बच्चों ने जेईई क्लियर किया हुआ है, जो जेईई अपीयर्ड हैं, केवल वही बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड करने के बाद ही जो बच्चे जो शॉर्टलिस्ट होंगे केवल वही इसका कोर्स जो है वो कर पाएंगे। चलिए तो मेन पॉइंट्स क्या है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। अनमैरिड जो लोग हैं केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। इसकी एज लिमिट क्या है, तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियर मेंशन है 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक। और अगर हम बात करें डेट्स की तो 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक के बीच के जो लोग बच्चे जो जन्मे हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि पीसीएम ग्रुप से पास आउट हैं, ठीक है, केवल वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 60% एग्रीगेट मार्क्स होना आवश्यक है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस चीज के लिए, जेईई मेंस 2022 में अपीयर होना भी आवश्यक है। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें या फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा है जो मेडिकल बोर्ड है उसने। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर सारी जो मेडिकल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो 90 वैकेंसीज हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो वैकेंसीज हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि कम और ज्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, 4 साल का जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक परमानेंट कमीशन इन द आर्मी में आपको रैंक दे दी जाएगी लेफ्टिनेंट की, राइट। अब बात करते हैं सीनियरिटी की। तो सीनियरिटी की अगर हम बात करें तो कंबाइंड 3 इंस्टीट्यूट्स जो है मिलकर आपको जो है ये ग्रांट करेंगे। उसके लिए एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ये जो कमीशन है वो आपको आईएमए देहरादून जो है वहां पर आपको कोर्स के लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। ये जो टोटल ट्रेनिंग है यानी कि ये पूरा जो समय रहेगा ट्रेनिंग का वो 5 साल का रहेगा, यानी कि टोटल ट्रेनिंग विल बी ऑफ 5 इयर्स। अब इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, पहली होगी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि 1 साल की रहेगी और वो ट्रेनिंग जो है गया एकेडमी में होगी। नेक्स्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग जो है ये भी 2 फेजेस में होगी, फेज 1 और फेज 2 में। नेक्स्ट है अवार्ड ऑफ डिग्री। डिग्री की अगर हम बात करें, जब आपका ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के दौरान जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा और आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तभी आपको ये डिग्री जो है इंजीनियरिंग की वो मिलेगी। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एक आ जाता है इसमें पॉइंट। देखो जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है उस ट्रेनिंग की एक कॉस्ट है इट इज 13,940 जो कि कैंडिडेट से ही ली जाएगी पर्सनल रीजंस की वजह से। चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है और ये सारा कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन ग्रांट की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रांट हुआ, फ्लाइंग अलाउंसेस हुआ, अदर अलाउंसेस हुए या जो भी हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस हैं, ये सारे अलाउंसेस कितने हैं, किस हिसाब से आपको मिलेंगे, आप इसकी वेबसाइट पे जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेस हैं, सियाचिन अलाउंस है, फील्ड अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ठीक है। इन सब के बारे में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, कितना क्या रहेगा तो वे विज्ञप्ति पे जाकर आप इसके बारे में
नॉलेज जो भी है सारी ले सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हाउ टू अप्लाई। आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पे आपको जाना होगा www.joinindianarmy.nic.in पर। चलिए, अब अप्लाई करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको उन्हें फॉलो करना होगा। साथ ही आपको अपनी जो भी जानकारियां हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उस फॉर्म में अच्छी तरह से भरनी है बिना कोई गलती किए, क्योंकि अगर एक बार आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसको फिर एडिट करना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार जो नाम सबमिट कर दिया या आपने जो भी डिटेल्स एक बार सबमिट कर दिए तो वही मान्य होंगे। साथ ही अगर हम इसकी बात करें आगे की, जब आप फॉर्म अपना सबमिट कर देते हैं, आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, उसके 30 मिनट बाद जो है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा और साथ ही आपको एक रोल नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है रोल नंबर का, ठीक है, और उसकी 2 कॉपी ले लेनी है आपको, और एक कॉपी जो है जो जहां आपका एसएसपी इंटरव्यू होगा वहां आपको वो सबमिट करनी होगी उसके सेंटर पे जाकर। अब इसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको अटैच करनी है वो एक बार बात कर लेते हैं। अब इसके लिए जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इसके साथ साथ सबमिट करने होंगे, एक तो 10th की मार्कशीट रहेगी जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन रहता है, ठीक है। दूसरा रहेगा 12th का सर्टिफिकेट या ओरिजिनल मार्कशीट, और आईडी प्रूफ ओरिजिनल जिसमें आपका आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी हो सकता है। कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेईई मेंस, यानी कि जो आपने जेईई मेंस का जो एग्जाम दिया है उसकी रिजल्ट की कॉपी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सेकंड कॉपी रहेगी प्रिंट आउट की, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त जब आपने भरा था तो उसकी जो प्रिंट आउट कॉपीज ली थी, तो एक कॉपी जो रहेगी वो आपके रेफरेंस के लिए ही रहेगी, ठीक है। चलिए, साथ ही आपको वो जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिस है वहां उसको डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स की, ठीक है। साथ ही जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको एसएसपी इंटरव्यू के दौरान आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको वापस मिल जाएंगे। 20 कॉपीज जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड ले जानी होंगी, साथ ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी अपने ले जाने होंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीपल टाइम्स जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही बार अप्लाई करना है, मल्टीपल टाइम्स अगर करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और उसके अलावा आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स भी आपको भेजनी होंगी। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और उन सारे इंस्ट्रक्शंस को जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे जा सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म भरे हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये 2 स्टेजेस में होगा। पहले स्टेज में जो बच्चे सेलेक्टेड होंगे वो सेकंड स्टेज में जाएंगे, और जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में फेल हो जाएंगे वो घर वापस चले जाएंगे। जो बच्चे सेकंड स्टेज में सिलेक्ट हुए हैं उसके बाद उनका मेडिकल होगा, और मेडिकली फिट होने के बाद उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरिफिकेशन होगा, और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ही जो है वो आगे ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। और अब सबसे जरूरी जानकारी कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो उसकी डेट्स आ चुकी हैं। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 22 अगस्त दोपहर के 3 बजे से लेकर 21 सितंबर दोपहर के 3 बजे तक कभी भी भर सकते हैं। तो देर ना करें और जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है उसको भर दें और आपका जो आर्मी में जाने का सपना है उसको पूरा करें। और ऐसे ही जानकारियां जानने के लिए, ऐसे ही और सारे अपडेशंस के लिए आप हमारा चैनल शौर्य भारत डिफेंस योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और जानकारियां जो हैं उनसे मैं आपको अवगत कराती रहूं। धन्यवाद।